दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड आपकी हर सोच को सुनता है और आपकी हर भावना को महसूस करता है। हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही हमारे जीवन में लौट कर आता है। खासकर सोने से पहले का समय बहुत खास होता है। इस समय हमारा मन शांत होता है, शरीर आराम में होता है और जो बात हम मन में कहते हैं वह सीधे अंदर बैठ जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग इस समय चिंता करते हैं, डरते हैं या बीती हुई परेशानियों के बारे में सोचते रहते हैं। इसी वजह से उनके जीवन में वही परेशानी बार बार आती है। अगर आप चाहें तो यही समय अपने जीवन को बदलने का समय बना सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ। रात को सोने से पहले अपने बिस्तर पर आराम से लेट जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए। अब मन ही मन या धीरे से कहिए, हे ब्रह्मांड, मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है। अगर आप किसी चीज की इच्छा रखते हैं तो डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ कहिए, जो मेरे लिए सही है वह मुझे मिल रहा है। बस इतना ही, कोई लंबी बात नहीं, कोई मुश्किल शब्द नहीं, सिर्फ सच्चे दिल से कही हुई बात। फिर सब कुछ छोड़ दीजिए और शांति से सो जाइए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन हल्का होने लगा है। सुबह उठते समय ऊर्जा बढ़ने लगी है और जीवन में छोटे छोटे अच्छे बदलाव आने लगे हैं। याद रखिए, रात को सोने से पहले कही गई बात बीज की तरह होती है। जो आप बोते हैं वही उगता है। दोस्तों, शब्द जरूरी नहीं है, भाव जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मांड शब्द नहीं, भावनाएं समझता है। जब आप सच्चे दिल से ऐसा कहते हैं तो एक शांत लेकिन मजबूत ऊर्जा बनती है। यह ऊर्जा आपको उन हालातों तक ले जाती है जहां चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं। यह तरीका सिर्फ इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं है। यह मन के डर, पुराने दुख और अंदर की थकान को भी धीरे धीरे शांत करता है। हर रात ऐसा करने से आप थोड़ा हल्का महसूस करेंगे, मन साफ होने लगेगा, नींद गहरी आने लगेगी। यह कोई कल्पना नहीं है। जो लोग इसे रोज करते हैं उन्होंने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया है। किसी को काम मिला, किसी को समाधान मिला, किसी को मन की शांति मिली। लेकिन इसके लिए 1-2 दिन नहीं, हर रात अभ्यास करना होगा। सोने से पहले सब कुछ छोड़ दीजिए और मन में कहिए, अब सब तेरे भरोसे। फिर शांति से सो जाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जीवन में छोटे छोटे संकेत मिलने लगेंगे। कभी कोई सपना, कभी किसी की कही बात, कभी अचानक मिला मौका। यह सब यूं ही नहीं होता। जब आप रात में सच्चे दिल से संवाद करते हैं तो जीवन अपने तरीके से जवाब देता है। मान लीजिए आपने रात में मन से कहा, हे ब्रह्मांड, मुझे सही रास्ता दिखा। अगली सुबह आप किसी किताब के पन्ने पलटते हैं और अचानक एक वाक्य पढ़ते हैं जो आपको भीतर तक हिला देता है, तुम्हारा रास्ता तुम्हारे भीतर है। फिर उसी दिन आप किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं और बातों बातों में वह कुछ ऐसा कह देता है जो आपकी उलझन सुलझा देता है। यही ब्रह्मांड का उत्तर है। ब्रह्मांड हमसे सीधे शब्दों में नहीं बोलता, वह घटनाओं के जरिए, लोगों के जरिए और अनुभवों के जरिए जवाब देता है। आपको बस एक काम करना है, सजग रहना है। सुबह से रात तक जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है उसे सिर्फ सामान्य घटना मत समझिए। जब आप बार बार किसी खास शब्द को सुनते हैं, जब कोई किताब, कोई गीत या कोई दृश्य बार बार सामने आता है, तो समझ लीजिए ब्रह्मांड आपको कुछ समझा रहा है। लेकिन इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, मन की शांति। जब मन हर समय भागता रहता है, जब चिंता और डर हावी रहते हैं, तो ब्रह्मांड की आवाज सुनाई नहीं देती। जैसे रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर लाना पड़ता है, वैसे ही मन को शांत करना पड़ता है ताकि सही संकेत पकड़े जा सकें। जब आप रात को ब्रह्मांड से बात करें तो सिर्फ बोलते मत रहिए, कुछ देर बाद चुप हो जाइए। उस चुप्पी में एक शांति होगी, एक हल्का सा कंपन होगा। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि उत्तर भीतर से आ रहा है। यह उत्तर शब्दों में नहीं होता, यह एक अनुभव होता है। कभी यह एक भाव बनकर आता है, कभी अचानक कोई समाधान सामने आ जाता है। यह तभी होता है जब आपके भीतर भरोसा हो, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हीं से संवाद करता है जो उस पर विश्वास करते हैं, जो पूरे मन से कहते हैं, मैं तैयार हूं, अब तू बोल। अब आप सोच सकते हैं, क्या सिर्फ सोचने से सब कुछ बदल सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन तभी
जब सोच के साथ भावनाओं की गहराई हो। आपकी भावना ही ऊर्जा है और वही ऊर्जा ब्रह्मांड तक जाती है। अगर आप कहते हैं मुझे सफलता चाहिए लेकिन भीतर डर और शक है, तो ब्रह्मांड उसी डर को पकड़ता है और वही लौटाता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं जानता हूं कि सफलता मेरी ओर बढ़ रही है, और भीतर से शांत और दृढ़ होते हैं, तो वही भावना आपके लिए नए रास्ते और नई परिस्थितियां बनाती है। अब एक अभ्यास कीजिए। आज रात जब आप बिस्तर पर जाइए तो सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने भीतर यह भावना लाइए, मैं अकेला नहीं हूं, ब्रह्मांड मेरे साथ है। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक अनुभव है। इसे धीरे धीरे बार बार मन में दोहराइए, इतनी बार कि आपकी सांस और दिल की धड़कन एक ही लय में आ जाए। फिर बोलना बंद कर दीजिए और उस शांति में बैठे रहिए। यही शांति ब्रह्मांड का द्वार है। बहुत से लोगों को रात में डर लगता है, अकेलापन महसूस होता है, पुरानी यादें सताने लगती हैं। लेकिन जब आप यह जान लेते हैं कि अंधेरे में भी ब्रह्मांड आपके साथ है, तो डर अपने आप खत्म होने लगता है। ब्रह्मांड सिर्फ रोशनी नहीं देता, वह अंधेरे में भी साथ निभाता है। यही वह शक्ति है जो आपकी आत्मा को संभाल कर रखती है। अब आपको सिर्फ एक फैसला लेना है। क्या आप हर रात ब्रह्मांड से बात करेंगे? क्या आप हर रात उस ऊर्जा से जुड़ना चाहेंगे जो आपकी किस्मत बदल सकती है? क्योंकि यह कोई साधारण तरीका नहीं है, यह जीवन को बदलने की प्रक्रिया है। जब आप अपने छोटे अहम से ऊपर उठकर किसी बड़ी शक्ति से जुड़ते हैं, तो जीवन के सारे समीकरण बदलने लगते हैं। आपकी रातें अब सिर्फ सोने का समय नहीं रहेंगी, वे ब्रह्मांड से संवाद का समय बन जाएंगी। और जब आप इसे लगातार करते रहेंगे, तो एक दिन आप देखेंगे कि जीवन में वह सब होने लगा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब एक सवाल उठता है, अगर ब्रह्मांड इतना शक्तिशाली है, तो क्या हम उससे कुछ भी मांग सकते हैं? क्या वह हमारी हर इच्छा पूरी कर सकता है? यह सवाल गहरा है और इसका उत्तर और भी गहरा है। हम बहुत कुछ चाहते हैं, धन, प्रेम, सफलता, सुख, शांति, और हमें लगता है कि ब्रह्मांड को सब दे देना चाहिए। लेकिन ब्रह्मांड कोई दुकानदार नहीं है कि हम मांगें और वह दे दे। वह एक चेतन शक्ति है जो वही देता है जो हमारी आत्मा के लिए सबसे सही होता है। सोचिए, क्या हर वह इच्छा जो आपके लिए सच में अच्छी थी आपको कभी पूरी नहीं मिली? और क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो चीज आप चाहते थे अगर मिल जाती तो जीवन बिगड़ सकता था? हम अपने सीमित नजरिए से सोचते हैं, लेकिन ब्रह्मांड दूर तक देखता है। वह जानता है कि हमें कब, क्या और कितना देना है। वह माता पिता की तरह है जो बच्चे की हर जिद पूरी नहीं करते, लेकिन उसकी भलाई जरूर देखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्मांड आपकी बात नहीं सुनता। वह हर शब्द, हर भावना, हर कंपन सुनता है, लेकिन जवाब अपने तरीके से देता है। कभी वह हां कहता है, कभी नहीं, और कभी अभी नहीं। और जब आप सजग हो जाते हैं, तो आप समझने लगते हैं कि जीवन आपको किस दिशा में ले जाना चाहता है। एक उदाहरण समझिए, अगर आप अंधेरे कमरे में रास्ता ढूंढने की कोशिश करें, तो आप बार बार टकराएंगे, गिरेंगे और डर भी लगेगा। लेकिन अगर आपके हाथ में एक टॉर्च हो, तो वही कमरा साफ दिखने लगता है, रास्ता भी दिखता है। ब्रह्मांड की टॉर्च है मौन, ध्यान और भरोसा। जब आप दिन भर की उलझनों को छोड़कर रात को शांत मन से ब्रह्मांड से कहते हैं, मुझे वही दो जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो, तो आप उस ऊंचे रास्ते को बुलाते हैं जो आपकी आत्मा को आगे बढ़ाता है। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य है, ब्रह्मांड आपको कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अगर आपने सच्चे मन से गहरी भावना के साथ कुछ मांगा है, तो वह या तो वही देता है या उससे भी बेहतर कुछ देता है। हाँ, वह बेहतर चीज तुरंत समझ में नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद हम समझते हैं कि जो मिला वह हमारे लिए ज्यादा सही था। इसलिए सोने से पहले जब आप ब्रह्मांड से बात करें, तो सिर्फ मांगिए मत, साथ में यह भी कहिए, अगर यह मेरे लिए शुभ है तो मुझे यह दो, अगर नहीं तो मुझे उस रास्ते पर ले चलो जो मेरी आत्मा के लिए सबसे अच्छा हो। यह वाक्य ब्रह्मांड की भाषा समझने की कुंजी है। अब एक छोटा सा अभ्यास करें। बिस्तर पर जाने से पहले आंखें बंद कर लीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, धीरे धीरे 3 गहरी सांसें लीजिए और मन ही मन कहिए, हे ब्रह्मांड, मैं अपने सारे डर, अपनी सारी इच्छाएं और सारे भ्रम तुझे सौंपता हूं।
तू जानता है कि मुझे क्या चाहिए। तू मुझे उसी रास्ते पर ले चल जहां मेरा जीवन खिल सके। अब चुप हो जाइए। इस चुप्पी में आप कुछ महसूस करेंगे, एक हल्की तरंग, एक ऊर्जा, एक कंपन। शायद आपके भीतर कोई उत्तर उभरे, या नींद में कोई सपना आए, या अगले दिन कोई संकेत मिले। ब्रह्मांड कभी चुप नहीं रहता, बस हमें उसकी भाषा समझना सीखना होता है। लेकिन एक बात और गहराई से समझ लीजिए, ब्रह्मांड सिर्फ भावना से नहीं, कर्म से भी जवाब देता है। आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं, ये तीनों मिलकर आपके चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा बनाते हैं। अगर आप कहते हैं मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन दिन भर आलस्य में डूबे रहते हैं, तो ब्रह्मांड उलझन में पड़ जाता है। आपकी इच्छा और आपके कर्म एक दूसरे से मेल खाने चाहिए। जब सोच, भावना और कर्म तीनों एक ही दिशा में चलते हैं, तभी ब्रह्मांड पूरी शक्ति से आपके लिए काम करता है। इसलिए हर रात जब आप ब्रह्मांड से बात करें, तो अगले दिन उसी दिशा में एक छोटा सा कदम जरूर उठाइए। अगर आपने प्रेम मांगा है, तो पहले खुद से प्रेम करना शुरू कीजिए। अगर आपने शांति मांगी है, तो अपने विचारों को शांत कीजिए। अगर आपने समृद्धि मांगी है, तो देने की आदत डालिए। यही ब्रह्मांड का नियम है। जो आप भीतर होते हैं, वही बाहर दिखने लगता है। अब जरा सोचिए, आपने अपने जीवन में कितनी बार कहा होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब यह समझिए, यह सब बिना कारण नहीं हो रहा। हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर संघर्ष, यह सब ब्रह्मांड के उत्तर हैं। ये सब आपकी आत्मा को अगले स्तर के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आप रात में ब्रह्मांड से बात करें, तो सिर्फ मांगिए मत, धन्यवाद भी दीजिए। क्योंकि कृतज्ञता वह शक्ति है जो ब्रह्मांड के द्वार खोल देती है। मन में कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड कि तू मुझे सुनता है और मुझे वही देता है जो मेरे लिए सबसे अच्छा है। अब एक और सवाल उठता है, क्या ब्रह्मांड सिर्फ भावनाओं से चलता है, या शब्दों का भी कोई रहस्य है? क्या हमारे बोले गए वाक्य वाकई ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं? सच यह है, हमारे शब्दों में एक अदृश्य ऊर्जा होती है। जब हम बोलते हैं, तो सिर्फ आवाज नहीं निकलती, हम ब्रह्मांड की गहराइयों में एक संदेश भेजते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं और चीजें होने लगती हैं, और कुछ लोग चिल्ला चिल्ला कर भी सुने नहीं जाते। यह आवाज की बात नहीं है, यह शब्दों के पीछे छिपी ऊर्जा की बात है। हर शब्द एक बीज है जो किसी न किसी रूप में फल देता है। इसीलिए जो शब्द भाव और विश्वास से बोले जाते हैं, वे असर दिखाते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है शुद्ध शब्द, शुद्ध भावना और शुद्ध उद्देश्य। आज हम कितनी बार नकारात्मक बातें बोल देते हैं। मेरे बस का नहीं है, मुझे डर लग रहा है, मेरे पास समय नहीं है, यह मेरे भाग्य में नहीं है। आप जानते भी नहीं, और इन शब्दों से आप अपने चारों ओर ऐसी ऊर्जा बना लेते हैं जो आपकी राह रोक लेती है। क्योंकि ब्रह्मांड यह तय नहीं करता कि आप सही कह रहे हैं या गलत, वह बस आपकी ऊर्जा के अनुसार काम करता है। अगर आप बार बार खुद को कमजोर कहते हैं, तो ब्रह्मांड उसे सच मान लेता है और वही आपकी सच्चाई बन जाती है। अब आप पूछेंगे, तो फिर सही शब्द कौन से हैं? सही शब्द वे हैं जिनमें भरोसा हो, दृढ़ता हो और उत्साह हो। जैसे, मैं सक्षम हूं, मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो रहा है, ब्रह्मांड मेरी बात सुनता है, मैं अपने भीतर की शक्ति को जगा रहा हूं, हर दिन मेरी आत्मा आगे बढ़ रही है। इन वाक्यों को रोज बोलना सिर्फ एक आदत नहीं है, यह ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया है। हर बार जब आप इन शब्दों को कहते हैं, तो एक कंपन पैदा होता है, और वही कंपन धीरे धीरे आपके जीवन की घटनाओं को नए रूप में ढालने लगता है। एक बहुत सरल अभ्यास बताया गया है, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत कहिए, यह मेरा सत्य नहीं है, और फिर कहिए, मेरा सत्य यह है कि मैं ईश्वर की संतान हूं और मेरे भीतर असीम शक्ति है। अब जरा सोचिए, अगर दिन में आप यह बात 50 बार कहें और आपका मन, शरीर, भावना पूरी तरह इसमें जुड़ी हो, तो क्या ब्रह्मांड इसे सुने बिना रह सकता है? अब एक और रहस्य समझिए, शब्दों को सिर्फ बोलिए मत, उन्हें महसूस कीजिए। अगर आप कहते हैं, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, तो आंखें बंद करके इसे अनुभव कीजिए। मान लीजिए वह सफलता आपके सामने है और आप उसमें प्रवेश कर रहे हैं। शब्द प्लस भावना। कल्पना,
जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो वही शक्ति पैदा होती है जो वास्तविकता बदल देती है। आप ब्रह्मांड से जैसे संवाद करेंगे, ब्रह्मांड वैसा ही उत्तर देगा। अगर डर के साथ बोलेंगे तो डर लौटेगा। अगर प्रेम, आभार और दृढ़ता के साथ बोलेंगे तो रास्ते खुलने लगेंगे। अब एक अभ्यास कीजिए। हर सुबह और हर रात 3 वाक्य बोलिए। पहला, ब्रह्मांड मेरी ऊर्जा को जानता है और मुझे सही दिशा में ले जा रहा है। दूसरा, मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी लेता हूं और रोज अपने भीतर की शक्ति को जगाता हूं। तीसरा, मैं प्रेम, आनंद और सफलता के कंपन को अपने जीवन में स्थिर कर रहा हूं। इन वाक्यों को सिर्फ शब्द मत समझिए, इन्हें मंत्र बनाइए। इन्हें बोलते समय चेहरे पर हल्की मुस्कान रखिए, क्योंकि मुस्कान शब्दों को और ज्यादा प्रभावशाली बना देती है। एक और गहरा रहस्य, शब्द तब सबसे शक्तिशाली होते हैं जब वे मौन से निकलते हैं। यानी जब आप ध्यान की शांति से उठकर कुछ बोलते हैं तो वह बात ब्रह्मांड में दूर तक गूंजती है। अब सोचिए, अगर हर शब्द एक तीर की तरह है तो क्या आप बिना निशाना साधे उसे छोड़ेंगे? नहीं। इसलिए अगली बार कुछ बोलने से पहले सोचिए, क्या यह शब्द मेरी आत्मा से निकला है? क्या यह किसी को ऊपर उठाएगा या नीचे गिराएगा? क्या यह मेरी ऊर्जा को सही रूप में दिखा रहा है? तब आप समझेंगे, शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते, वे रचने के लिए होते हैं। अब अगला सवाल उठता है, अगर शब्द इतने शक्तिशाली हैं तो क्या कुछ विशेष ध्वनियां हों या मंत्र भी होते हैं? जब कोई ध्वनि मौन की सीमा पार करती है तो वह मंत्र बन जाती है, और मंत्र वह कुंजी है जिससे ब्रह्मांड के गहरे द्वार खुलते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ ध्वनियां सुनकर शरीर में कंपन होने लगता है, या मंदिर की घंटी, शंख या ओम की ध्वनि से मन अपने आप शांत हो जाता है? यह संयोग नहीं है, हर ध्वनि एक तरंग है, और ब्रह्मांड स्वयं भी एक कंपन से ही शुरू हुआ था। ओम वह मूल ध्वनि है जिससे सब कुछ प्रकट हुआ। प्राचीन साधकों ने गहरे अनुभव से जाना कि कुछ ध्वनियां सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाती है। इन्हीं ओम ध्वनियों को मंत्र कहा गया। लेकिन मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होता, मंत्र एक जीवित ऊर्जा है। जब इसे सही भावना, ध्यान और श्रद्धा से बोला जाता है तो यह आपके चारों ओर की ऊर्जा बदल देता है। उदाहरण के लिए, ओम नमः शिवाय, यह सिर्फ 5 अक्षर नहीं है, यह 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के प्रतीक हैं। जल, अग्नि, वायु और आकाश से जुड़ा हुआ है। जब इसे प्रेम और श्रद्धा से जपा जाता है तो यह भीतर सोई हुई चेतना को धीरे धीरे जगाने लगता है। लेकिन क्या हर मंत्र हर किसी के लिए एक जैसा असर करता है? नहीं, हर व्यक्ति की ऊर्जा अलग होती है। जो मंत्र किसी एक के लिए तेज असर करता है वही दूसरे के लिए कम असरदार हो सकता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि कौन सा मंत्र आपकी आत्मा से मेल खाता है। इसे पहचानने का सबसे सरल तरीका है, जब आप किसी मंत्र को जपें तो देखें, क्या मन शांत होता है? क्या सांसें सहज हो जाती हैं? क्या शरीर में कोई हल्का कंपन या सिहरन होती है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए वह मंत्र आपके लिए जीवित है। ठीक है, अब बात करते हैं, क्या मंत्रों के बिना भी ब्रह्मांड से संपर्क हो सकता है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मंत्र एक पुल की तरह काम करता है। जैसे मोबाइल में नेटवर्क कमजोर हो तो बूस्टर लगाया जाता है, वैसे ही मंत्र आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांड की तरंगों से जोड़ देता है। अब यहां एक गहरा रहस्य समझिए। जब आप किसी मंत्र का उच्चारण अपनी सांसों की गति के साथ मिलाकर करते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, सांस अंदर लेते समय ओम नमः और सांस छोड़ते समय शिवाय इस तरह जप करने से मंत्र सिर्फ मन पर ही नहीं, आपकी प्राण ऊर्जा यानी जीवन शक्ति पर भी काम करने लगता है। यही वह क्षण होता है जब मंत्र आपके भीतर कंपन पैदा करता है और वही कंपन ब्रह्मांड तक पहुंचता है। इसीलिए कुछ लोगों की वाणी अपने आप मंत्र बन जाती है। वे सिर्फ बोलते नहीं, ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर हर दिन कुछ मिनट भी आप ऐसे मंत्र का जप करें जो आपको शांति दे, ऊर्जा जगाए और ध्यान स्थिर करे, तो क्या जीवन बदल नहीं सकता? यह सिर्फ आध्यात्म नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात समझिए, मंत्र को सिर्फ
रटना नहीं है, उसमें डूबना है। जैसे कोई गहरी नदी में उतरता है, वैसे ही मंत्र को पूरे शरीर और मन से अनुभव करना है। अब एक और बहुत रहस्यमय बात, अगर आप किसी एक मंत्र का नियमित जप करते हैं तो कुछ समय बाद ब्रह्मांड उस ध्वनि को आपकी पहचान से जोड़ लेता है। फिर आपके बोले हुए शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, वे संकल्प शक्ति बन जाते हैं और तब शब्द बोलते ही घटनाएं बदलने लगती हैं। अब एक अभ्यास कीजिए, हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 108 बार कोई एक मंत्र जपिए, जैसे ओम नमः शिवाय या ओम ह्रीं नमः या ओम। लेकिन ध्यान रखिए, उच्चारण धीमा हो, भावना गहरी हो और ध्यान अंदर हो। सिर्फ 21 दिनों में आप देखेंगे आपकी सोच बदल रही है, जीवन की घटनाएं नया रूप ले रही हैं और ब्रह्मांड आपको संकेत देने लगा है। और यह सिर्फ शुरुआत है। अब एक और बहुत गहरा सवाल, अगर मंत्र ब्रह्मांड से संवाद की कुंजी है तो क्या मौन उस ईश्वर की आवाज है? जब शब्द रुक जाते हैं और भीतर केवल मौन बचता है, तब आत्मा ब्रह्मांड से सीधा संवाद करती है। आपने देखा होगा, कभी कभी सबसे शक्तिशाली क्षण वे होते हैं जब कोई कुछ नहीं बोलता फिर भी सब कुछ कह देता है। यही मौन की शक्ति है। शब्द सिर्फ माध्यम है, लेकिन मौन आत्मा की भाषा है। जरा सोचिए, जब आप किसी से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं तो क्या हर बार बोलना जरूरी होता है? कभी आंखों से, कभी स्पर्श से और कभी सिर्फ मौन से सब कुछ कह दिया जाता है। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड से सबसे गहरा संवाद तब होता है जब आप अंदर से पूरी तरह शांत हो जाते हैं। यही ध्यान की सबसे गहरी अवस्था है। लेकिन इतना गहरा मौन आए कैसे? इसके लिए जरूरी है अंदर के शोर को शांत करना। हमारा मन दिन भर बोलता रहता है, मुझे यह करना है, वह न हुआ तो क्या होगा, देर न हो जाए। यह सब भीतर का शोर है। जब तक यह शोर शांत नहीं होगा, मौन नहीं आएगा। इसलिए हर रात सोने से पहले 5 मिनट चुपचाप बैठिए। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस अपनी सांसों को देखिए और विचारों को आने जाने दीजिए। उन्हें पकड़े नहीं। धीरे धीरे जैसे बादल हटते हैं और आकाश साफ होता है, वैसे ही मन भी शांत हो जाएगा और उस मौन में एक नई ऊर्जा उठेगी। यह ऊर्जा इस बात का संकेत है कि अब आप ब्रह्मांड की भाषा में प्रवेश कर रहे हैं। एक अंतिम रहस्य, जब आप इस मौन में गहराई से उतरते हैं तो ब्रह्मांड आपको उत्तर देने लगता है, कभी विचारों के रूप में, कभी सपनों के माध्यम से, कभी किसी व्यक्ति के शब्दों से और कभी दिल में उठे एक अजीब से विश्वास से। जब ध्यान इतना गहरा हो जाए कि विचार रुक जाए और केवल मौन बचे, तभी आत्मा ब्रह्मांड से सीधे बात करती है। अब ध्यान से समझिए, अगर आप सिर्फ बोलते रहेंगे, सिर्फ मांगते रहेंगे, एक ही कहानी बार बार दोहराते रहेंगे, तो सुनने का समय कब आएगा? ध्यान का सबसे ऊंचा स्तर श्रवण है। जब आप मौन में बैठकर केवल ब्रह्मांड को सुनते हैं, यही सुनना आपको दिशा देता है, समाधान देता है और सबसे बड़ी बात, आपको भीतर से बदल देता है। अब एक अभ्यास कीजिए, हर रात सोने से पहले 5 मिनट पूर्ण मौन में बैठिए। कोई फोन नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ मौन। और उस मौन में ब्रह्मांड से कहिए, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपका अंतर्मन ब्रह्मांड के संकेत पकड़ने लगता है। आप यह जानकर चौंक जाएंगे, कुछ ही दिनों में आपको सपनों में संकेत मिलने लगेंगे। दिन भर की उलझनों में समाधान अपने आप उभरने लगेंगे और सबसे बढ़कर आपका मन किसी अव्यक्त शक्ति से जुड़ने लगेगा। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके और ब्रह्मांड के बीच सिग्नल क्लियर होने की प्रक्रिया है। मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है, मौन वह द्वार है जहां से ब्रह्मांड आपके भीतर उतरता है। अब जरा सोचिए, अगर शब्दों से ब्रह्मांड को संदेश भेजना संभव है और मौन से उसका उत्तर सुनना संभव है, तो क्या दोनों को मिलाकर कोई तीसरी और भी शक्तिशाली विधि नहीं बनती है? जब भावना, शब्द और मौन एक साथ मिल जाते हैं, तब संकल्प जन्म लेता है और संकल्प ही सृष्टि को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति है। आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से कुछ चाहता है तो उसके शब्दों में कंपन पैदा हो जाता है, और जब वही चाह मौन में डूबकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है तो वह चाह संकल्प बन जाती है। ऐसा संकल्प जिसे ब्रह्मांड अनदेखा नहीं कर सकता। संकल्प कोई मामूली बात नहीं है, यह आत्मा का वह निर्णय होता है
जो पूरे ब्रह्मांड को झुका सकता है, लेकिन एक शर्त है। वह संकल्प सिर्फ जुबान से न निकला हो, उसमें भावना हो, मौन हो और अटूट विश्वास हो। अब सोचिए, रात का समय, पूरी दुनिया सो रही है और आप अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरकर ब्रह्मांड से कहते हैं, हे ब्रह्मांड, मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। जो मुझे देना है दे दो, मैं उसे स्वीकार करता हूं। यह वाक्य सिर्फ बोला नहीं जाना चाहिए। इसे कहते समय आपके भीतर ऐसी भावना हो जो शब्दों से भी आगे जाती हो। अब समझिए ब्रह्मांड कैसे काम करता है। ब्रह्मांड सिर्फ विचार नहीं सुनता, वह आपकी ऊर्जा पढ़ता है, आपकी भावना पकड़ता है और फिर उसे पूरा करने के लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। लेकिन यह तभी होता है जब आपके भीतर एक निश्चल संकल्प हो। कोई शक नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई भ्रम नहीं, सिर्फ एक सीधा संकेत, यह मेरा रास्ता है और मैं इसके लिए तैयार हूं। यही है संकल्प शक्ति। प्राचीन साधकों ने इसे साधना से पाया था। उन्होंने सिर्फ बैठकर ईश्वर से मांगा नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को उस स्तर तक उठाया जहां मांगना भी जरूरी नहीं रहा, क्योंकि ब्रह्मांड खुद उनकी ओर बहने लगा। अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। आज रात सोने से पहले आंखें बंद करें। कल्पना करें, आपके हृदय से एक प्रकाश निकल रहा है जो आकाश में फैलकर ब्रह्मांड से जुड़ रहा है। अब उस प्रकाश में सिर्फ एक वाक्य कहिए, मैं अब अपने जीवन की सच्चाई स्वीकार करता हूं। जो मुझे चाहिए वह अब मेरे पास आ रहा है। फिर मौन हो जाइए। कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ मौन। यह प्रक्रिया सुनने में सरल लग सकती है, लेकिन जब आप इसे हर रात करते हैं तो यह एक ऊर्जा क्षेत्र बनाती है और वही ऊर्जा क्षेत्र ब्रह्मांड से घटनाओं को खींचना शुरू करता है। लेकिन याद रखिए, अगर आपने दिन भर खुद पर शक किया, बार बार कहा मुझे नहीं लगता यह होगा, तो संकल्प टूटा हुआ होगा। ब्रह्मांड आधे अधूरे इशारों को नहीं समझता, वह सिर्फ स्पष्टता से काम करता है। इसलिए अब से एक नियम बनाइए। पहला, 5 मिनट पूर्ण मौन में बैठिए। दूसरा, अपना संकल्प पूरे भाव से कहिए। तीसरा, फिर पूरी तरह मौन में चले जाइए। जब शब्द, भावना और मौन एक हो जाते हैं, तब आप ब्रह्मांड से सीधे संपर्क में होते हैं। अब सोचिए, अगर यह संकल्प ब्रह्मांड में बीज बनकर बोया गया है, तो क्या वह बीज कभी फल नहीं देगा? देगा, लेकिन फल उसी बीज से मिलेगा जिसे पूर्ण श्रद्धा, गहरी भावना और मौन में डुबोकर बोया गया हो। अब सवाल आता है, अगर संकल्प डगमगा जाए तो क्या करें? जब संकल्प कमजोर पड़े तो विश्वास वह दीप है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। हर साधक के जीवन में वह क्षण आता है जब सब कुछ धुंधला लगने लगता है। आपने संकल्प लिया, साधना शुरू की, लेकिन कुछ समय बाद मन कहने लगता है, शायद यह काम नहीं करता, शायद मेरे लिए नहीं है। यही वह मोड़ है जहां 90% लोग रुक जाते हैं। लेकिन अब आपको समझना होगा, ब्रह्मांड आपकी परीक्षा नहीं लेता। वह सिर्फ यह देखता है कि आप अपने कहे हुए शब्दों पर कितना अडिग रहते हैं। जैसे किसान बीज बोने के बाद हर दिन मिट्टी खोदकर नहीं देखता, वह जानता है अंदर प्रक्रिया चल रही है, भले ही दिखाई न दे। बस वही विश्वास आपको भी रखना है। जब संकल्प डगमगाए, कुछ मत कहिए, बस आंखें बंद करें और मन में कहें, मैं जानता हूं यह प्रक्रिया चल रही है, मैं धैर्य रखूंगा। विश्वास का मतलब यह नहीं कि परिणाम हर पल दिखे। विश्वास का मतलब है अंधेरे में बैठकर भी यह जानना कि रोशनी जरूर आएगी। और अंत में आपका मन आपका सबसे बड़ा सहयोगी भी है और सबसे बड़ा विरोधी भी। जब भी विश्वास हिलने लगे तो बिस्तर पर लेटते हुए यह वाक्य 21 बार दोहराइए, मेरा मार्ग तय है, ब्रह्मांड मेरे साथ है। कुछ ही दिनों में आपका मन स्थिर होने लगेगा और यही स्थिरता आपके संकल्प को ब्रह्मांड तक स्थायी रूप से पहुंचा देगी। अब एक और रहस्य की बात समझिए। जब ब्रह्मांड आपको कुछ बहुत बड़ा देने वाला होता है, तो वह सबसे पहले आपको अकेला कर देता है। आपको लगने लगता है कोई साथ नहीं है, कोई आपकी बात नहीं समझ रहा, कोई आपके भाव नहीं पकड़ पा रहा। लेकिन ध्यान रखिए, यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को केंद्रित कर रहा होता है। वह आपको दूसरों से हटाकर आपकी अपनी आत्मा की ओर मोड़ रहा होता है और वहीं से एक नई शुरुआत होती है। इस समय आपको बस एक ही काम करना है,
हर रात अपने संकल्प को दोहराते रहना है और हर सुबह उठकर उस दिशा में एक छोटा सा कदम बढ़ाना है। फिर देखिए, महीनों नहीं लगेंगे, आपकी पूरी ऊर्जा एक चुंबक बन जाएगी और ब्रह्मांड खुद आपकी ओर खींचा चला आएगा। इसलिए आज से एक बात याद रखिए, जब मन कहे अब कुछ नहीं होगा, तब आत्मा कहे अब सब कुछ शुरू हो रहा है। बस यही अंतर होता है एक साधारण व्यक्ति और ब्रह्मांड से जुड़े साधक में। और याद रखिए, आप साधक हैं। अगर आपने यह संदेश सुना है, देखा है, महसूस किया है, तो इसका अर्थ है ब्रह्मांड आपको बुला रहा है। अब पीछे मत हटिए, हर रात अभ्यास कीजिए, संकल्प दोहराइए, विश्वास को जलाए रखिए और फिर देखिए चमत्कार कैसे शुरू होता है। अब सबसे बड़ा रहस्य, जब ब्रह्मांड जवाब नहीं देता तब भी वह सुन रहा होता है। आपने कभी ऐसा महसूस किया है? आप भीतर से पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, संकल्प करते हैं, लेकिन बाहर से कोई उत्तर नहीं आता, कोई संकेत नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई पुष्टि नहीं, जैसे कोई सुन ही नहीं रहा। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन आज आपको एक ऐसा सत्य बताता हूं जिसे जानने के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि ब्रह्मांड मौन है। आपको समझना होगा, ब्रह्मांड का मौन उसकी सबसे गहरी भाषा है। जैसे एक माँ अपनी गोद में सोए हुए बच्चे को देखती है, वह कुछ नहीं कहती, लेकिन पूरा प्रेम उस मौन में बह रहा होता है। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड भी आपको सुनता है, देखता है, महसूस करता है, पर अक्सर कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि अगर वह तुरंत उत्तर दे देगा तो आप अपनी भीतरी शक्ति कभी नहीं खोज पाएंगे। आप हर उत्तर बाहर ही ढूंढते रहेंगे। जब ब्रह्मांड चुप रहता है तब असल में वह आपको भीतर की ओर मोड़ रहा होता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जो उत्तर तुम बाहर खोजते हो वह पहले भीतर गूंजता है, फिर बाहर प्रकट होता है। अब एक शक्तिशाली अभ्यास, जब भी आपको लगे कि ब्रह्मांड उत्तर नहीं दे रहा, उस रात यह करें। एक शांत कमरे में बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, 3 गहरी सांस लें और छोड़ें। अब अपने हृदय के केंद्र पर ध्यान रखिए और धीरे धीरे सिर्फ एक वाक्य बोलिए, मैं सुन रहा हूं ब्रह्मांड, तू भी सुन रहा है। यह वाक्य छोटा है लेकिन ऊर्जा में अत्यंत शक्तिशाली है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे संयोग बनने लगेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी दिशा की पुष्टि करेंगे, ऐसे संकेत आएंगे जो पहले कभी दिखे ही नहीं थे। क्योंकि जब आप मौन में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध ऊर्जा आपको छूने आती है। एक और बात समझिए, कभी कभी ब्रह्मांड उत्तर इसलिए नहीं देता क्योंकि वह चाहता है कि आप अपनी ऊर्जा और मजबूत करें। जैसे शेर को शिकार से पहले भूख तेज करनी होती है ताकि वह पूरी शक्ति से दौड़े, वैसे ही ब्रह्मांड आपको खाली करता है, शांत करता है, ताकि आप पूरी तरह तैयार हो सकें। अब आप पूछेंगे, क्या यह अभ्यास तुरंत असर करता है? उत्तर है, हर साधक की ऊर्जा अलग होती है। किसी को 7 दिन में संकेत मिलते हैं, किसी को 21 दिन में। लेकिन एक बात तय है, अगर आपने सच्चे मन से किया तो उत्तर जरूर आएगा। एक साधक ने ब्रह्मांड से कहा, अगर तू मेरा है तो संकेत देना। और अगली सुबह उसकी खिड़की पर एक सफेद पंख गिरा, ऐसा पंख जो वहां कभी नहीं होता था। ऐसे संकेत आपको भी मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको विश्वास के साथ मौन की साधना करनी होगी। और सबसे जरूरी, जब ब्रह्मांड कुछ न कहे तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह कुछ नहीं कर रहा। वह परिस्थितियां बदल रहा होता है, लोगों की सोच बदल रही होती है, संयोग तैयार हो रहे होते हैं, आपके जीवन का अगला अध्याय लिखा जा रहा होता है। बस उस चुप्पी में भी एक मुस्कान रखिए और मन में कहिए, मुझे पता है तू सुन रहा है। जब आप इस भाव से रात को साधना करेंगे तो आपको सिर्फ उत्तर नहीं, अनुभव मिलेगा, और अनुभव उत्तर से कहीं बड़ा होता है। अब एक और गहरा सत्य, जब नींद में भी ब्रह्मांड से संवाद होने लगता है तब आत्मा जागती है, और यही असली शुरुआत है। आपने सुना होगा, कुछ लोगों को सपनों में संकेत मिलते हैं, कभी कोई दिव्य आवाज, कभी कोई चेहरा, कभी कोई अनजानी जगह। यह सिर्फ सपना नहीं होता, यह होता है ब्रह्मांड से संपर्क। नींद की अवस्था में जब आप जागते हैं तो तर्कशील मन सब कुछ तोलता है, लेकिन जब आप सोते हैं तो चेतन मन पीछे हट जाता है और अवचेतन पूरी तरह खुल जाता है। उसी समय
ब्रह्मांड का संदेश उसमें उतरता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, नींद आत्मा की खिड़की है और ब्रह्मांड उसी खिड़की से भीतर झांकता है। अब सवाल, क्या हर किसी को ऐसे संकेत मिल सकते हैं? उत्तर, हां, लेकिन शर्त यह है, सोने से पहले आपकी ऊर्जा कैसी है? आप किस विचार में सोते हैं? किस भावना में? किस कंपन में? अगर आप चिंता, डर या थकान में सोते हैं तो ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन अगर आप श्रद्धा, विश्राम और मौन में सोते हैं तो आत्मा पूरी तरह खुल जाती है। अब एक रहस्यमय अभ्यास। अगले 7 दिन सोने से पहले यह करें। पहला, आंखें बंद कर कहें, ब्रह्मांड, आज के हर अनुभव के लिए धन्यवाद। मैं तैयार हूं तेरी अगली आवाज सुनने के लिए। दूसरा, मैं आज की रात तुझसे मिलना चाहता हूं। अपने संदेश मेरे स्वप्नों में भेज, मैं उन्हें याद रखूंगा। तीसरा, 3 लंबी सांस लें, छोड़ें और कहें, अब मैं मौन हूं, तू बोल। फिर शांत होकर सो जाइए। अगर साधना सच्ची होगी तो अनुभव जरूर आएंगे। और अंत में एक छोटी प्रार्थना, हे ब्रह्मांड, मैं तुझ में खो जाना चाहता हूं। अपने मौन में मुझे बुला, अपने स्वप्नों में मुझे दिखा जो मैं जागते हुए नहीं देख सकता। याद रखिए, स्वप्न कहानी नहीं होते। स्वप्न वह रास्ता होते हैं जहां आत्मा ब्रह्मांड से बात करती है। और जब आत्मा ब्रह्मांड से बात करना सीख लेती है तो भाग्य लिखा जाना बंद हो जाता है। व्यक्ति उसे खुद बनाने लगता है। हमारे ऋषियों ने कहा था, जिसने ब्रह्मांड की ऊर्जा से एक बार संपर्क कर लिया उसके लिए असंभव शब्द बचता ही नहीं। अब कल्पना कीजिए, रात का समय है, आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं, आंखें बंद हैं, लेकिन मन पूरी तरह जागा हुआ है। आप सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुन पा रहे हैं। हर सांस के साथ भीतर एक हल्का कंपन महसूस हो रहा है, जैसे कोई बहुत गहरी चेतना आपसे बात कर रही हो। उस मौन में आप उससे कहते हैं, मैं अब तक जैसा जीवन जीता आया हूं, मैं उससे ऊपर उठना चाहता हूं। मुझे मेरी सच्ची शक्ति दिखा। ब्रह्मांड, मुझे वह रास्ता दिखा जो मेरे भाग्य से भी आगे हो। जब ये शब्द सिर्फ जुबान से नहीं, आत्मा की गहराई से निकलते हैं तो ब्रह्मांड उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि उस पल आप केवल कुछ मांग नहीं रहे होते, आप अपनी आत्मा से पुकार रहे होते हैं। और ऐसे क्षणों में ब्रह्मांड उत्तर देता है, कभी आपके विचार बदलकर, कभी किसी व्यक्ति को आपके जीवन में भेजकर, और कभी आपको ऐसी परिस्थिति में डालकर जो आपको भीतर तक हिला दे। तब आप सोचते हैं, यह अचानक क्यों हुआ? लेकिन सच यह है, वह कभी अचानक नहीं होता, वह ब्रह्मांड का उत्तर होता है। एक साधक की कहानी है। वह हर रात सोने से पहले ब्रह्मांड से सिर्फ एक बात कहता था, मुझे बदल दे, मुझे वही बना दे जो मैं वास्तव में हूं। बस यही एक वाक्य। कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसका काम छूट गया, शहर बदल गया, लोग बदल गए। शुरुआत में उसे लगा सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन उसकी साधना और गहरी होती चली गई। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई स्पष्टता आई, और वही व्यक्ति एक दिन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने भाग्य को खुद गढ़ना शुरू कर दिया था। और यह कहानी सिर्फ उसी की नहीं है, यह आपके लिए भी उतनी ही सच्ची है। आप भी अपने भाग्य को ब्रह्मांड के साथ मिलकर गढ़ सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है, आप अपने मन को शांत करना सीखें, अपनी सांसों की गति को ब्रह्मांड की लय से जोड़ें, और सोने से पहले जो अंतिम भावना आपके भीतर हो उसे पूरी तरह पवित्र बना दें। क्योंकि रात को जिस भावना के साथ आप सोते हैं वही भावना आपके भविष्य का बीज बन जाती है। अब मैं आपको एक विशेष अभ्यास बताता हूं जिसे भाग्य संकल्प ध्यान कहा जाता है। इसका अभ्यास आपको हर रात सोने से पहले करना है। केवल 5 मिनट बिस्तर पर आराम से बैठ जाए या लेट जाइए, आंखें बंद करें, धीरे धीरे गहरी सांस लें, और हर सांस के साथ यह महसूस करें कि आपकी पुरानी पहचान, आपकी सीमाएं, आपके डर, आपकी शंकाएं धीरे धीरे मिटती जा रही हैं। अब अपने मन में केवल एक वाक्य दोहराएं, मैं अपने भाग्य को ब्रह्मांड के साथ मिलकर रच रहा हूं। मैं वही बन रहा हूं जो बनने के लिए मेरा जन्म हुआ है। हर बार जब आप यह वाक्य दोहराएं तो यह महसूस करें कि ब्रह्मांड ऊर्जा के रूप में आपके चारों ओर बह रहा है। कुछ क्षण बाद मौन में चले जाएं, कुछ न बोलें, कुछ न सोचें, बस
उस ऊर्जा को महसूस करें। यह अभ्यास दिखने में छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। अगर आप इसे नियमित रूप से करें तो आप पाएंगे कि आपकी सोच बदलने लगती है, आपकी भावनाएं बदलने लगती हैं और आपके निर्णय अपने आप सही दिशा लेने लगते हैं। और यही पहला संकेत है कि अब आप अपने भाग्य को खुद गढ़ना शुरू कर चुके हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड चमत्कार नहीं करता, वह सिर्फ आपको आपकी अपनी शक्ति याद दिलाता है। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मांड की इस शक्ति को समझने लगता है तो वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है, बिना किसी बाहरी सहारे के। क्योंकि तब वह किसी गुरु पर निर्भर नहीं रहता, न हालात पर और न ही किसी चमत्कार पर। असल में जब हम गहराई से ब्रह्मांड को समझते हैं तो हमें यह बोध होता है कि यह पूरा ब्रह्मांड हमारी चेतना से जुड़ा हुआ है। हम जो सोचते हैं वही ब्रह्मांड में तरंगों की तरह फैलता है और वही ऊर्जा लौटकर हमारे जीवन की परिस्थितियां बन जाती है। यह विज्ञान भी है और ध्यान भी। अब जरा सोचिए, अगर आप हर रात सोने से पहले सिर्फ अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं तो आप ब्रह्मांड को यही कंपन भेजते हैं। मैं पीड़ित हूं, मुझे मदद चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं है। और ब्रह्मांड वापस भेज देता है अभाव, असहायता और उलझने। लेकिन अगर आप उसी समय का उपयोग ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए करें तो आप उससे एक नई भाषा में बात करना शुरू कर देते हैं, विश्वास की भाषा। अब आप कहते हैं, मैं जानता हूं कि मैं असीम हूं, मेरे भीतर वह शक्ति जाग रही है जो पूरी दुनिया बदल सकती है। मुझे मार्गदर्शन मिलेगा, मैं विश्वास करता हूं। और यही वह बिंदु है जहां बदलाव शुरू होता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, मनुष्य को अपने विचारों की शक्ति का बोध नहीं है, वरना वह हर दिन अपने जीवन का चमत्कार रच सकता है। अमेरिका में एक बहुत रोचक प्रयोग हुआ। कुछ लोगों से कहा गया, 1 महीने तक हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट यह भावना रखनी है, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं और मुझे हर दिशा से सहयोग मिल रहा है। उन्हें और कुछ भी बदलने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन सिर्फ 1 महीने में उनके जीवन में ऐसे अवसर आए जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नई नौकरियां, पुराने रिश्तों में सुधार, मानसिक शांति और सबसे बड़ी बात, अपने भीतर अटूट विश्वास का जन्म। क्या बदला था? सिर्फ वह कंपन जो ब्रह्मांड तक पहुंच रहा था। अब यह जानना जरूरी है, ब्रह्मांड शब्दों से नहीं, भावना की तीव्रता से संवाद करता है। अगर आप सिर्फ बोलते हैं लेकिन भीतर डर रखते हैं तो संदेश कमजोर होता है। लेकिन अगर आप पूरे भाव से कहते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है, तो ब्रह्मांड उसे आदेश की तरह लेता है। इसीलिए अभ्यास जरूरी है। अब मैं आपको एक और अभ्यास बताता हूं जो आपको ब्रह्मांड से भावनात्मक रूप से जोड़ देगा। इसे कहा जाता है श्रद्धा के कंपन का रात्रि ध्यान। रात में सोने से पहले बिस्तर पर सीधे लेट जाएं, आंखें बंद करें, दोनों हथेलियां खुली रखें, 3 गहरी सांसें लें। अब अपना ध्यान केवल हृदय केंद्र पर लगाएं। मन में कहें, हे ब्रह्मांड, मैं तुझसे जुड़ रहा हूं, मुझे तू अपना बना, मेरी ऊर्जा को अपने कंपन से मिला। जो भी मेरा है वह मुझे दे और जो मेरा नहीं है उसे मुझसे दूर कर दे। यह कहने के बाद बस महसूस करें जैसे कोई ऊर्जा आपके चारों ओर बह रही हो। फिर लगभग 1 मिनट पूरे मौन में रहें, केवल उस ऊर्जा में विश्राम करें। अगर यह अभ्यास पूरी श्रद्धा और भावना के साथ किया जाए तो इसका असर पहले दिन से दिखने लगता है। और जब यह आपकी आदत बन जाता है तो आप पाएंगे कि आपके जीवन के संयोग बदलने लगते हैं। अचानक ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जो आपकी मदद करते हैं, रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, क्योंकि तब आप ब्रह्मांड से अपने स्तर पर संवाद कर रहे होते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब आप इस अवस्था में आते हैं तो केवल इच्छा ही पर्याप्त नहीं होती। उस समय आपका मौन ही ब्रह्मांड के लिए सबसे स्पष्ट निर्देश बन जाता है। अब एक और गहरी बात समझिए, जब भी आप रात्रि साधना करते हैं तो आपका अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है और वह आपकी हर भावना, हर स्थिति, हर कंपन सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचा देता है। इसीलिए रात का अंतिम विचार आपका भाग्य बनता है। जो लोग इस रहस्य को समझ लेते हैं वे अपना भाग्य खुद लिखने लगते हैं। और यही है
ब्रह्मांड के साथ जीने का पहला कदम। जिस क्षण कोई व्यक्ति अपनी चेतना को ब्रह्मांड के कंपन से मिलाना शुरू करता है, उसी क्षण उसकी सीमाएं टूटने लगती हैं, क्योंकि वही क्षण होता है जब व्यक्ति केवल शरीर नहीं रहता, वह आत्मा बन जाता है। शरीर, नाम और पहचान सिर्फ वस्त्र रह जाते हैं। जैसे जैसे यह कंपन गहराता है, वैसे वैसे हमारे भीतर वह दृष्टि जागती है जो साधारण आंखों से नहीं देखी जा सकती। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक गहन सत्य है जिसे अनेक संतों और योगियों ने स्वयं अनुभव किया है। परमहंस योगानंद कहते थे, जब व्यक्ति ध्यान में स्थिर हो जाता है तो वह केवल शांति नहीं पाता, वह ब्रह्मांडीय चैतन्य को अनुभव करता है। अब प्रश्न उठता है, क्या यह अनुभव केवल कुछ विशेष लोगों के लिए है? नहीं, यह अनुभव आपके लिए भी है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है पूर्ण समर्पण और निरंतर अभ्यास। अब मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जब आप रात में सोते हैं तो आपका शरीर निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन आपका चेतन मन और अवचेतन मन पूरी तरह सक्रिय रहते हैं। और यही वह समय होता है जब आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सबसे गहराई से जुड़ सकते हैं। पर कैसे? इसके लिए एक विशेष रात्रि साधना है जिसे केवल मौन में किया जाता है। इसे कहा जाता है भ्रमणात्म प्रवेश। इस साधना में शब्द नहीं होते, केवल कंपन होते हैं। इसे करने के लिए सोने से पहले आपको केवल एक काम करना है, अपने शरीर से परे अपनी चेतना को महसूस करना। जब आप बिस्तर पर लेटें तो यह भाव लाएं, मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं ऊर्जा हूं। यह शरीर एक अस्थाई वस्त्र है, असली मैं असीम ऊर्जा का केंद्र हूं। जैसे जैसे आप इस भावना में उतरते हैं, आपका मन एक अदृश्य द्वार खोल देता है जो आपको ब्रह्मांड से जोड़ देता है। अब आप केवल विचारों से नहीं, बल्कि अपने मौन से ब्रह्मांड को संदेश भेजते हैं। और यही वह भाषा है जिसे ब्रह्मांड सबसे तेजी से सुनता है, मौन की भाषा, जहां आप कुछ नहीं कहते पर ब्रह्मांड सब कुछ समझ लेता है। अब एक सच्चा और रोचक उदाहरण। एक साधक जो जीवन से अत्यंत दुखी था, उसने हर रात सिर्फ 3 मिनट यह अभ्यास किया। वह स्वयं को एक चमकती हुई ऊर्जा के रूप में महसूस करता जो धीरे धीरे ब्रह्मांड की रोशनी में विलीन हो रही है। उसने कोई इच्छा नहीं मांगी, कोई प्रार्थना नहीं की, सिर्फ खुद को ब्रह्मांड से मिलता हुआ महसूस किया। सिर्फ 11 दिनों में उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। पुराना तनाव, डर, उलझने सब गायब होने लगे। वह केवल शांति में टिक गया, और यही शांति उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। क्योंकि जब आप शांति में टिक जाते हैं तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, ब्रह्मांड आपके शब्दों से प्रभावित नहीं होता, वह आपकी स्थिति से प्रभावित होता है। इसीलिए अगर आप सिर्फ कुछ पाने के लिए साधना करते हैं तो आप यह कंपन भेजते हैं, मेरे पास नहीं है, और ब्रह्मांड वापस अभाव लौटा देता है। लेकिन अगर आप इस भाव से जुड़ते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं स्वयं पूर्ण हूं, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देने लगता है। यह उल्टा लगता है, लेकिन यही ब्रह्मांड का रहस्य है। जैसे जैसे आप ब्रह्म भाव की स्थिति में आते हैं, आपका चेहरा बदलने लगता है, आपकी उपस्थिति का कंपन बदल जाता है। लोग बिना कारण आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। आपके शब्द प्रभावशाली हो जाते हैं क्योंकि वे भीतर से आते हैं। अब आप अपने जीवन की सीमाओं से परे जा रहे होते हैं। इसलिए अगली बार जब आप रात में सोने जाएं तो सिर्फ बिस्तर पर न लेटें, एक साधना की मुद्रा में लेटें। पहले अपने शरीर को महसूस करें, फिर उससे आगे निकल जाएं और यह अनुभव करें, मैं इस ब्रह्मांड का एक अंश नहीं हूं, मैं स्वयं ब्रह्मांड हूं। जब यह अनुभव बार बार दोहराया जाता है तो आपका जीवन एक ऐसा रहस्य बन जाता है जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, समझाया नहीं। जब कोई व्यक्ति यह जान लेता है कि वह स्वयं ब्रह्मांड है, तो वह सिर्फ इच्छाओं का निर्माता नहीं रहता, वह सर्जक बन जाता है। यही इस साधना का अंतिम और सबसे गहरा पड़ाव है। इस अवस्था में व्यक्ति सिर्फ सांस नहीं लेता, वह कंपन बन जाता है। वह सिर्फ बोलता नहीं, उसकी मौन उपस्थिति भी ऊर्जा बनकर फैलती है। वह जहां बैठता है वहां वातावरण बदलने लगता है। इस स्थिति में पहुंचने के बाद कुछ कहना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि अब ब्रह्मांड
आपके हृदय की कंपन को पढ़ने लगता है। अब कोई इच्छा शेष नहीं रहती, कोई डर नहीं बचता, क्योंकि अब आप जान चुके होते हैं आप सृष्टि नहीं, सृष्टिकर्ता हैं। आपके भीतर जो प्रकाश है वह किसी बाहरी दीप से नहीं, बल्कि अंतर की उस चेतना से जला है जो अब कभी बुझ नहीं सकती। दोस्तों, इस पूरी यात्रा में से आपने मेरे साथ वह रहस्य जाना है जो अब तक आपने केवल पुस्तकों में पढ़ा होगा। अब वह आपके भीतर प्रत्यक्ष अनुभव बनने को तैयार है। आपने जाना कि ध्यान सिर्फ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि स्वयं के सत्य से साक्षात्कार है। आपने समझा कि रात्रि का मौन ब्रह्मांड की सबसे स्पष्ट भाषा है। आपने अनुभव किया कि आपकी श्वास वह द्वार है जिससे आप परम सत्य तक पहुंच सकते हैं। और आपने यह भी जाना कि जब आप खुद को खो देते हैं तभी आप स्वयं को पाते हैं। अब मैं आपको इस पूरी साधना का अंतिम अभ्यास देता हूं। हर रात सोने से पहले 3 बार धीरे धीरे कहें, मैं कुछ नहीं हूं, इसलिए मैं सब कुछ हूं। फिर पूरे मौन में चले जाएं, अपनी श्वास में विलीन हो जाएं। इस क्षण में आप न पुरुष हैं, न स्त्री, न नाम, न शरीर। आप केवल एक कंपन हैं जो ब्रह्मांड से एक हो गया है। और जब आप इस भावना में सोते हैं तो सुबह जागते समय आपकी आंखों में वह चमक होती है जो हजारों जन्मों के अनुभव से आती है। यही वह अवस्था है जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये चमत्कार बाहर नहीं घटते, ये चमत्कार आपके भीतर घटते हैं। दोस्तों, अगर आप इस पूरे सफर में मेरे साथ जुड़े रहे तो अब आप केवल दर्शक नहीं हैं, आप साधक हैं। और यह साधना आपके जीवन को रूपांतरित कर सकती है। इसलिए यदि आपने इस अनुभव को अपने हृदय में महसूस किया है तो इस चैनल से जुड़िए। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।